हमारी भी कुछ अपनी बातें होती हैं। ना तो हम आपसे ये बोलेंगे कि हमारा चैनल देखो, ना हम ये बोलेंगे कि आप सब्सक्राइब कर दो, काम की बात करेंगे। और ये भी नहीं कहेंगे कि वीडियो को एंड तक देखो। हम अपनी वीडियो में शुरू में ही बताते हैं जो को बताना है। राम सिंह जी को सुनो, इन्होंने एक इतिहास रचा है, आने वाली सदियों तक लोग इनको कभी भूलेंगे नहीं। समाज के प्रति जो इनकी देन है स्वास्थ्य को लेकर के, वो उसके लिए जितना इनको सम्मान दिया जाए वो भी कम है। तो आज सुनते हैं इनसे कुछ ऐसी बातें हैं जो गाय का निरादर नहीं है, अपने स्वार्थ में दूसरों के स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ है। कि ये किताब जो पढ़ी हुई है, ये छापी गई है, पशुओं का ज़्यादा है इसमें। अगर मैं कहूँ कि 100 से अधिक बीमारियों का इलाज इसमें बताया गया है तो शायद कम ही होगा। बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं, क्या उनका कारण रहता है बीमारी का, और क्या उसका इलाज होगा, इन सारी बातों को हमने माहिरों से जानकर समझ करके, हमारे सदस्यगण जितने हैं सभी ने सेमिनारों से, विचार गोष्ठियों से, और जो सरकार के द्वारा आयोजन किए जाते हैं उससे जो जानकारी हासिल की है उसको उन्होंने लिख के दिया, हमने उसको छाप दिया है। राम सिंह जी। जी सर, नमस्कार। गाय, नमस्कार। गाय को मानते हैं माता, कहते हैं कि देवी देवताओं का इसमें वास है। हाँ जी। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं आपको मिलेंगी नहीं, किसी भाव में नहीं मिलेंगी। लेकिन हम लोग जो हैं अपने स्वार्थ के लिए इनके खान पान में भी मिलावट कर देते हैं, अनगैली बरतते हैं कि इनका नाश करने में तुले हुए हैं। हमारे यहाँ मक्का आ रही है, हाँ, पंजाब आजकल में मक्का और बहुत मक्का को जो ट्रैक्टर के पीछे करा है हम्म। उससे इकट्ठा करते हैं। उसने देखा पीछे फर्श में से आग तक निकलती है, तो वो इकट्ठा सब जा रहा पेट में जाएगा इनके। तो ये बेजुबान है इसलिए। ऐसा है जी, ये तो बिल्कुल आपकी बात है ना। मैंने कई बार देखा है, खासकर इतना अनाज होता है, किसान उस अनाज की पवित्रता को ध्यान नहीं रखते। गेहूं को भी सड़कों पर घेर देते हैं, जहां सड़कों में बजरी मिल जाती है गेहूं के साथ, और उसको खाते हैं गेहूं को। और मैंने देखा जो रास्ते पे सड़कों पे जब ज़्यादा होती है, ऐसे ही मंडियों में अब ये जैसे आपने बताया भाई मक्का है, इसको उन्होंने ये नहीं सोच रहे अब इसको कोई खाएगा। इसको वाकई में अपने ट्रैक्टरों के पीछे गोड़ी लगा के, और जो उसके अंदर जितना भी पत्थर है या कुछ भी है, उसके अंदर कोई लोया है, कुछ भी है, वो उनके साथ जाएगा। और उन्हें तो उनको तोल कर पैसे कमाने से मतलब है। ये बिल्कुल बात है कि वो किसान के ऊपर, उसके ऊपर ये है कि पशुओं का नहीं है, मनुष्य का, सभी ही जीव जंतु का जो राशन है वो किसान के घर से आता है। अगर किसान उसको पवित्र नहीं रखेगा तो जब भी तो उसकी ये दुर्दशा है कि वो उस पवित्रता को बहाल नहीं करेगा। या गाय का भोजन है, या वो किसी इंसान का है, या किसी बच्चे का है, वो उस पर उन्होंने ध्यान देना चाहिए, और सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए, और आड़ती लोगों ने भी ध्यान देना चाहिए कि अच्छा फड़ो। आड़तियों की यह है कि पैकिंग कराना, उसकी हर एक मानदंड उसके रखना, उसकी पवित्रता रखना, उसकी शुद्धि रखना, उसकी मिलावट से बचाना, ये आड़तियों का भी काम होना चाहिए, और सरकार ना इस ओर ध्यान देना चाहिए। आपने भी अपने मैंने भी खूब पिताजी का देखा है। समय देखा, अपने दादाजी का समय देखा, तो उस समय गाय का जो मान सम्मान था आज है। गाय का भी था और अन्न का भी था। जैसे गाय का सम्मान और पूजा की जरूरत नहीं है, गाय का सम्मान पूजा तो उसकी उपयोगिता से अपने आप हो जाती है। इतनी उपयोगी गाय है प्राकृतिक खेती के लिए, और इस जीवन के लिए गाय इतनी उपयोगी है, जैसा कि अन्न, जैसा कि धरती, जैसा कि जल, गाय इतनी उपयोगी है हमारे लिए। आपने बहुत दूध घर घर बांट रहे हैं, हर चीज़ का भी अपना दाम होता है, आपके भी किफ़ायती दाम है। तो जहाँ पर दूध जा रहा है तो उनका सेहत क्या कहती है? देखो जी, मेरा दूध बांटने का, मैं नहीं चाहता भी दूध बहुत ज़्यादा महंगा हो, लेकिन दूध की कीमत हो, वाजिब कीमत हो, और दूध की शुद्धता पे पूरा ध्यान है। मैं कोऑपरेटिव को भी दूध दे रहा हूँ, देसी गाय का, कोऑपरेटिव को, ताकि लोगों को अच्छा दूध मिले। कोऑपरेटिव में भी, कोऑपरेटिव की गड्डी को कोई देता नहीं है देसी गाय का दूध, लेकिन मैं दे रहा हूँ उनको भी, ताकि ये दूध अच्छी जगह जाए और इस दूध की मार्केट वैल्यू बने। सरकार ही दूध की वैल्यू बना सकती है, और कोई नहीं बना सकता, प्राइवेट कंपनी नहीं कभी बनाएगी। क्योंकि सरकार का एक बहुत अच्छी नीति है कि दूध लेने उसकी गड्डी घर आती है,
हमारे किसानों के? हमको एक फ़ोन किया यहीं से आस पड़ोस से, वो कहते हैं कि राम सिंह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्या कहोगे उनके लिए? तो हमने कहा कि वो साहिल पे ऐसे निशान छोड़ रहे हैं कि हर दौर के मल्लाह उन्हें याद करेंगे। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।